वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और पीयूसीटी 2022 के लिए जो प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन में अब आखिरी का दौर आ चुका है और अब जो रिव्यू करना है यानी जो भी आपका सिलेबस जो ढांचा आप तैयार करते हैं या फिर अगर आप जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस देने वाले हैं तो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए जो फाइनल रिव्यू है वो हमारे चैनल के द्वारा कराया जा रहा है। यानी विद इन 10 to 15 डेज में जो प्रिपरेशन का जो बेसिक स्टेप है, चूंकि क्वेश्चंस हर एक पोर्शन से एक अपने मायने तक क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक पोर्शन, जैसे अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट है, जैसे अभी जिस टॉपिक में मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो आर्ट्स पेपर बेसिकली है। एंड अगर मान लेते हैं आप +2 आर्ट्स से किए हैं तो आपको आर्ट्स का ही टेस्ट देना है। एंड आर्ट्स के टेस्ट में भी आर्ट्स में कई सारे पेपर्स आ जाते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, इसके बाद आपका कॉमन टेस्ट पेपर। तो हर एक पोर्शन पे कह सकते हैं कि एक मिनिमाइज क्वेश्चन एराइज होने की संभावना होती है। मतलब जैसे ज्योग्राफी के पोर्शन से अगर लिया जाए तो ये आपका 10 to 15 क्वेश्चन का रेंज होता है। यानी 10 से 15 क्वेश्चन से आपसे ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे पटना यूनिवर्सिटी के कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट में। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि जो इतना बड़ा सिलेबस है, अगर ज्योग्राफी के अगर सिलेबस के बारे में डिस्कस की जाए तो 11 and 12 बेसिकली बहुत बड़ा सिलेबस है। और आप 11 में टोटल 2 बुक पढ़े, आप 12 में टोटल 2 बुक पढ़े, यानी 4 बुक को कवर अप करना है। तो 4 बुक को कवर अप करने में अगर आप पूरा इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर आप जो पॉलिटिकल को नहीं देख पाइएगा, हिस्ट्री को नहीं देख पाइएगा, इकोनॉमिक्स को नहीं देख पाइएगा। तो एक्चुअली इस ज्योग्राफी के प्रिपरेशन में कौन कौन से चैप्टर पे आपको फोकस करना है, यानी अब आपको कवर करना है चैप्टर पे, आपको बुक्स पे कभी नहीं जाना है। तो किस तरीके से आपको पीयूसीटी 2022 के लिए प्रिपरेशन करना है ताकि आपका प्रिपरेशन द बेस्ट हो एंड आपका मैक्सिमम स्कोरिंग हो सके इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो को प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को प्रिपेयर बेसिकली ज्योग्राफी का सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के टाइप को पूछेंगे, क्वेश्चंस के टाइप्स को समझेंगे एंड अपना प्लानिंग समझेंगे। यानी हमारा प्लानिंग क्या है इस यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के प्रिपरेशन के लिए, जिसमें आप ज्योग्राफी के टेस्ट यानी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के साथ आप फेस करते हैं या कह सकते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के साथ आप डील करते हैं। तो ये एग्जाम यानी जब आप पीयूसीटी 2022 का एग्जाम दीजिएगा, मैक्सिमम उम्मीद है कि आपके एग्जामिनेशन का डेट्स वगैरह एक्सटेंड होगा। कारण है कि यूँ तो आज तक एप्लीकेशन सबमिट करने का लास्ट डेट है, लेकिन जो उम्मीद लग रहा है या फिर जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है उसे में भी ये डेट वगैरह एक्सटेंड हो। तो खैर जो भी हो, लेकिन अब आपको प्रिपरेशन 10 से 15 दिन में आपको क्या करना है, हर चीज को समराइज कर जाना है, हर चीज को रिव्यू कर जाना है। यानी बस आपको एक बार उलट के देखना है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हमारा काम है कि उस टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पिक आउट करना और वो आपको बताना, ताकि आप उस क्वेश्चंस को देख करके आप अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप प्रीमियम प्लान को चूज कर सकते हैं। प्रीमियम प्लान में आपके जो सारे सिलेबस है, सिलेबस को भेजा जाएगा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस है, डेमो क्वेश्चन का प्रैक्टिस है, चूंकि बेसिकली आर्ट्स मैक्सिमम आपका जो पेपर है वो आपका है मेमोराइज करने का पेपर है। इसमें समझने वाला थीम बहुत कम होता है, समझने वाले थीम्स होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। इसमें आपको मेमोराइजिंग पावर आपको थोड़ा सा डेवलप करना होता है। तो पीयूसीटी 2022 में भी आपको इस जो पोर्शन है यानी ज्योग्राफी के पोर्शन में आपको अपना मेमोराइजिंग पावर बूस्ट करना है, आपको क्वेश्चंस के टाइप को समझना है एंड उसका प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा करना है, यानी मेमोराइज करना है, ताकि आप पीयूसीटी 2022 में जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा उसको आप ज्यादा से ज्यादा करेक्टली आप आंसर कर सकते हैं। तो क्या कुछ आपको पढ़ना है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, यानी क्या कुछ सिलेबस है, किस तरीके से आपको पढ़ना है एंड हम आपके लिए किस तरीके से वो जो सारा क्लासेस वगैरह उसको शेड्यूल किया जाएगा ताकि वो आपके लिए बेहतर हो सके। एंड ऑलरेडी आज डेट 4 जून हो चुका है, यानी एप्लीकेशन सबमिट होने का आज लास्ट डेट है लीगली। तो आज से हम लोग ये स्टार्टअप अगर करना चाहें तो भी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, क्योंकि हम लोग को बस ज्योग्राफी के पोर्शन से 10 क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना है, ज्यादा कुछ क्वेश्चन का प्रिपरेशन नहीं करना है। ओनली 10 क्वेश्चन का हम लोग को प्रिपरेशन करना है, यानी 10 से 15 क्वेश्चन का हम लोग को टारगेट रखना है। अब ये 10 से 15 क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से अराइज होते हैं, उसमें से कौन से टॉपिक से अराइज होते हैं, इसे समझिए। तो तमाम जो सारे जो कंटेंट्स है, इस कंटेंट्स को मेरे पास देखिए कई सारे पीडीएफ्स हैं और ये बेसिकली आपका हर इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम्स में ये सारे पीडीएफ्स आपको हमारे जो प्रीमियम ग्रुप्स हैं इसमें आपको मिल जाएगा। यानी प्रीमियम ग्रुप्स में ये सारे चैप्टर्स के बारे में बता दिया गया है, ये सारे चैप्टर्स का जो कंटेंट है वो भेज दिया जा चुका है, इसका सिलेबस भेज दिया जा चुका है, ताकि स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और वो अपने प्रिपरेशन को द बेस्ट कर सके। तो मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगा कि आप भी प्रीमियम से जुड़ जाइए, ताकि आप अपने प्रिपरेशन को द बेस्ट करके आप पीयूसीटी 2022 में आप मैक्सिमम स्कोरिंग कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। किस किस टॉपिक को आपको ध्यान रखना है, तो अगर बात करें ज्योग्राफी के टॉपिक्स के बारे में तो आपको ध्यान रखना है द अर्थ के बारे में, यानी पृथ्वी के बारे में, और पृथ्वी का ओरिजिन, एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, कुछ इंटीरियर ऑफ द अर्थ से क्वेश्चन, यानी बेसिक आपको बात का ध्यान रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट बेसिक है। तो अर्थ के बारे में आपको ध्यान रखना है, सेम कंटेंट का यहाँ हिंदी में है, आप देख सकते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में कुछ बात आपको ध्यान रखना है। भू आकृति में आ जाए तो कुछ खनिज एवं शैल से कुछ संबंधित
में उतना क्वेश्चन नहीं उठता है। क्वेश्चन उठता है आपका भू की आकृतियां तथा उनके विकास के बारे में। इसके बाद जलवायु में कुछ वायुमंडल का संगठन तथा संरचना से संबंधित। इसके बाद वायुमंडल में परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियां। इसके बाद हम लोग आते हैं जलवायु में, यानी जो जलवायु का जो चैप्टर है जलवायु के बारे में हमने आपको समझा। इसके बाद जल में महासागरीय जल के कुछ बेसिक क्वेश्चन। पृथ्वी पर जीवन से ज्यादा होता है जैव विविधता एवं संरक्षण से संबंधित। तो ये जो सारे टॉपिक्स है, यानी ये जो सारे सिलेबस है, ये जो मैं भी चैप्टर्स का नाम लिया हूँ, इसी चैप्टर्स पे आपको फोकस करना है और इस चैप्टर्स के भी बस आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस पे फोकस करना है और वैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस पे जो कि आपका बेसिक है। तो जब हम लोग पर क्लास के, यानी जो अभी आप जो पूरा अगर आप टॉपिक्स को काउंटिंग कीजिएगा तो लगभग आपको ज्योग्राफी के पोर्शन में 10 से 12 टॉपिक्स मिलते हैं एंड 10 से 12 टॉपिक्स में से हर टॉपिक से एक दो बेसिक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो ये जो टॉपिक्स है, यानी ये जो चैप्टर्स का मैं नाम ले रहा हूँ, इसी चैप्टर्स का हम लोग प्रिपरेशन करेंगे और इसी चैप्टर्स के बेसिक बात को समझेंगे और बेसिक क्वेश्चंस का हम लोग प्रिपरेशन करेंगे और उसी से हमारा PUCT 2022 मैक्सिमम बहुत अच्छे तरीके से हमारा क्या होगा, वो हमारा हम लोग उसमें बहुत अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यानी ये अभी हम लोग ने कुछ चैप्टर्स का नाम लिया, आगे चैप्टर्स का नाम आपको बताता हूँ। तो फिजियो ज्योग्राफी ध्यान रखिए, जिसमें स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवाह तंत्र वगैरह। इसके बाद आते हैं क्लाइमेट में। तो क्लाइमेट में आपका जो क्लाइमेट का चैप्टर, उसमें जलवायु आपका आएगा। तो भारत की स्थिति को सबसे पहले इस चैप्टर में भारत की स्थिति को सही से समझना है। इसके बाद संरचना तथा भू आकृति विज्ञान के बारे में थोड़ी सी बेसिक बात। अपवाह तंत्र यानी जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में समझना है। कुछ प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित कुछ बातों को समझना है। इसके बाद कुछ संकट जो आए हैं, जो प्राकृतिक संकट स्पेसिफिक टाइम में आए हैं, उसका आपको कुछ डेट्स वगैरह याद रखना है। और चूंकि ये सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो ये सारे इन्फॉर्मेशंस के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से रखना है। साथ में राज्य अनुसार देश के संरक्षित क्षेत्र यानी कुछ जो कंजर्व्ड एरियाज होते हैं, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। केंद्र के बारे में, यानी जो राज्य है, यानी जो भारत के राज्य है, उसके जो जलवायु की स्थिति है, उसकी जो क्षेत्रफल की स्थिति है, इसके बारे में कुछ बेसिक क्वेश्चन रखना है। चूंकि इस पोर्शन से बहुत ज्यादा जीके के भी क्वेश्चंस आपके एराइजेज होते हैं, तो जीके वाले पोर्शन भी इस चैप्टर से ज्यादा कवर अप होता है, इसलिए इस बात का आपको प्रॉपर ध्यान रखना। तो चैप्टर्स के बारे में लगातार आपको बताते जा रहा हूँ और हम लोग हर एक चैप्टर, जिस चैप्टर का मैं नाम ले रहा हूँ, उस चैप्टर के बेसिक एमसीक्यू एंड बेसिक टॉपिक्स, बेसिक पीडीएफ, वो सारा आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा, ताकि आप उसको स्टडी करा करके उसका न्यूमेरिकल, यानी उसका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पोर्शन है, उसको क्वेश्चंस को पिक आउट करके उसका प्रिपरेशन करना है, ताकि आप इंट्रेंस एग्जामिनेशन में बेहतर कर सके। तो अभी आप चैप्टर का नाम समझ लीजिए, इसी चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते तो ह्यूमन ज्योग्राफी में भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आपका आता है ह्यूमन के डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। इसके बाद प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटीज के एग्जांपल्स क्या है, ये जनरली पूछा जाता है। आपसे पूछा जाता है ये कौन से वर्ग का, यानी तृतीय क्षेत्र का क्या है, द्वितीय क्षेत्र का क्या है, यानी प्राइमरी एक्टिविटीज एग्जाम्पल आपको पूछा जाएगा कि प्राइमरी एक्टिविटीज में कृषि कौन सा एक्टिविटीज में आता है, जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज में आता है। तो ये सारा आपको एमसीक्यू टाइप्स में पूछा जाएगा। तो ये सारा क्वेश्चंस का भी आपको ध्यान रखना है। और जो मैं टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ, इसका हिंदी इंग्लिश दोनों पीडीएफ आपको ग्रुप्स में बता दिया जाएगा। एंड अभी मैं वीडियो वगैरह अभी मैं दोनों लैंग्वेज में लगभग बोल दे रहा हूँ, तो आपको इससे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद माइग्रेशन से संबंधित कुछ बात का ध्यान रखना है। इसके बाद लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर के कुछ टॉपिक्स को हमको याद रखना है। वाटर रिसोर्सेज, इसके बाद मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स में कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछता है, क्योंकि आज के टाइम में एनर्जी रिसोर्सेज का ज्यादा यूज होता है। तो एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखना है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह से क्वेश्चंस कम आते हैं। जो क्वेश्चन जिस पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा आएगा, उस चैप्टर्स का मैं आपको नाम ले रहा हूँ। आपका क्या काम बनता है कि आप उसका नोट्स बनाए, यानी आप उसका सिलेबस बनाए। एंड अगर आप प्रीमियम का सर्विस ले लेते हैं, तो ऑलरेडी जो बनाया हुआ सिलेबस है, वो मैं ग्रुप्स में भेज देता हूँ, तो आपको ज्यादा फर्दर प्रॉब्लम नहीं होता, यानी आपको प्रिपरेशन में ज्यादा कुछ समझने में दिक्कत नहीं होता है। अब जो चैप्टर्स का मैं नाम लिया हूँ, वो चैप्टर्स का हम लोग एक एक करके प्रिपरेशन करेंगे, यानी क्लासेस एक एक करके चैप्टर्स का देखेंगे। और सबसे पहले जो पृथ्वी का यानी अर्थ के बारे में जो बेसिक जानकारी है, जिससे एमसीक्यू क्वेश्चंस अराइजेस होते हैं, वो सारा क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। वो सारा टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ताकि वो फर्दर प्रॉब्लम ना हो। तो एक बार जो ये कॉमन वीडियो था, एक कॉमन वीडियो के जरिए से मैं आपको चैप्टर्स के बारे में इंट्रोड्यूस कर दिया, कौन कौन से चैप्टर्स है, किस किस चैप्टर पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, किस किस चैप्टर से कम आता है क्वेश्चन, किस चैप्टर से ज्यादा आता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग इसी चैप्टर्स का प्रिपरेशन करेंगे। तो प्रिपरेशन करने के लिए आप प्रीमियम ग्रुप से जुड़ जाइए, ताकि आपका प्रिपरेशन बेहतर हो सके। सो गाइस, वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।